सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब जुट गए हैं अपने जनाधार को बढ़ाने में। आखिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से सीखी और बीच में समाजवादी पार्टी से जब 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया तो अखिलेश यादव से भी सीख ली। वही सीख लेकर आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के सहारे अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने जनाधार को बढ़ाने में लग गए हैं। पहले तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश की पार्टी थी, लेकिन अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लग गए हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर। चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव, हालांकि बिहार में पहली बार ओम प्रकाश राजभर 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, लेकिन पहली बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़े। आपको बताते चले कि भले ही ओम प्रकाश राजभर चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का हो या 2025 का विधानसभा दिल्ली का हो, भले ही ओम प्रकाश राजभर उन सीटों पर और उन राज्यों में अपना विधायक बनाने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब होते हुए दिख रहे थे। साथियों, आपको बताते चले कि अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर अब राजस्थान में अपनी पार्टी का जनाधार लेकर पहुंच गए हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के रोड शो में जितना जनसभा दिखी, ओम प्रकाश राजभर के कहने पर अरविंद राजभर राजस्थान में पहला आगमन हुआ। साथियों, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का जनाधार बढ़ने लगा है, आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी में बनाने में जुट गए हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ठीक उसी तरीके से अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जुट गए हैं। चले कि जिस जगह ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पहुंचे थे वह है संगमनेर विधानसभा सीट। इस संगमनेर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाए बैठी है, लेकिन आपको बताते चले कि संगमनेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी पुष्पेंद्र भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में पुष्पेंद्र भारद्वाज हार जाते हैं। शायद इसी की वजह से हो सकता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अगर जनाधार बढ़े तो पुष्पेंद्र भारद्वाज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब आगामी चुनाव होगा राजस्थान में, तो अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो वह पुष्पेंद्र भारद्वाज को अपने पार्टी में शामिल कराने जरूर चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से संगमनेर विधानसभा सीट पर पुष्पेंद्र भारद्वाज का वर्चस्व है, हो सकता है पुष्पेंद्र भारद्वाज आने वाले समय में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर राजस्थान के संगमनेर विधानसभा सीट पर लड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, झारखंड हो, ऐसे तमाम राज्यों में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का जनाधार बढ़ रहा है, आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को देखना है क्या नेशनल पार्टी बना पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी का उत्तर प्रदेश में दबदबा बनाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट डिमांड करेंगे। साथियों, आपको बताते चले कि जब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे तो समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को ज़्यादा सीटें देने का काम किया था। अब डिमांड है ओम प्रकाश राजभर की 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 60 सीट मांग करने की। देखना है क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को 60 सीट देती है या जितना समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में दी थी क्या उससे कम देगी, ये तो देखना है। जब पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को 8 सीट दी थी। लेकिन अब देखना कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को कितना सीट देती है। लेकिन साथियों, बताते चले कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा तो उस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का उतना वर्चस्व नहीं था जितना अब है, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को अन्य दलों द्वारा पार्टी छोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए हैं।